अच्छा, अब हम जाएंगे यूएक्स के फेज नंबर 2 के अंदर। फेज नंबर 2 में हम रिसर्च करेंगे और क्लाइंट से बात करेंगे कि भाई फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे ई कॉमर्स की एक ऐप बना रहे हैं या मेन शॉपिंग की एक ऐप बना रहे हैं, तो उसके अंदर बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स और बहुत सारी ऐसी ऐप्स मौजूद हैं जो ये काम करती हैं। उसके ऊपर हम इंस्पिरेशन लेंगे और रिसर्च करेंगे। हम काम करेंगे पेपर मॉकअप्स के ऊपर, जैसे हैंड ड्रॉन जैसे होता है, एलिमेंट्स वगैरह हम बना सकते हैं। तो वो सब चीज़ें जो हैं हम फेज़ नंबर 2 में क्लाइंट के साथ मिलके भी कर सकते हैं और अकेले भी कर सकते हैं। कुछ क्लाइंट्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ क्लाइंट्स कहते हैं नहीं आप करें और फिर हमें बताएं, फिर हम जो है वो उससे अंदर जो है वो उसके साथ आपसे डिस्कशन करेंगे। सही है। अच्छा, फेज 1 और फेज 2 आपस में कनेक्टेड है और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी यूआई यूएक्स प्रोजेक्ट का, चाहे वो ऐप हो, वेबसाइट हो, डैशबोर्ड डिज़ाइन हो, कुछ भी हो। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इससे आप क्लाइंट से बात करते हैं और ऐसा नहीं कि आप 4-4 5-5 घंटे बात कर रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली आधा घंटे की या तो वीडियो कॉल कर लें या कॉल पे ले लें या इवन के मैसेजेस पे आप बात कर सकते हैं। अच्छा, फेज 1 के अंदर हमने ये देखा कि किस तरीके से क्वेश्चंस के आंसर्स हम इकट्ठा करें क्लाइंट से। सही, उससे हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। हमें उसके कंपेरेटर्स पता चलेंगे, हमें ये पता चलेगा कि कोई उसकी इंस्पिरेशन है, या हमें उससे ये पता चलेगा कि वो क्लाइंट की ऐप से हम किस तरह रिसर्च कर सकते हैं। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल क्लाइंट की ई कॉमर्स की ऐप है, तो ई कॉमर्स की बेतहाशा ऐप्स मौजूद हैं ऑनलाइन, लेकिन हमारा क्या है, हमारी ऐप है मेंस शॉपिंग के लिए। सही है, मेंस की शॉपिंग के लिए हमारे पास जो है वो ये ऐप हम बना रहे हैं। तो उसका रिसर्च फेज हम स्टार्ट करेंगे। पहले क्लाइंट से ये पूछेंगे कोई इसकी इंस्पिरेशन तो नहीं है, कोई ऐसी ऐप तो नहीं है जिसने देखी हो, यूज़ कर रहा हो या उसने यूज़ करी हो पहले। तो क्लाइंट से ये सवाल पूछें दोबारा। सही, क्योंकि 90% ये होता है कि ये आइडिया या वो जो ऐप है ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। 10% ये चांसेस है कि उसमें नया फीचर ऐड होगा या कोई नई चीज़ ऐसी ऐड होगी जो हम कर सकते हैं। देखिए यूएक्स के अंदर जो है ना, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं यूएक्स यूआई की, जैसे मैंने आपको दी भी थी वहाँ पे, कि यूएक्स गाड़ी के जो अंदर इंजन है और जो चीज़ें लगी हुई हैं, ऑयल है, बैटरी है, सब ये सारी चीज़ें यूएक्स हैं। समझ रहे हैं आप? मतलब अगर एग्जाम्पल दी जाए, और यूआई जो बाहर का इंटीरियर है, समझ रहे हैं आपकी बाहर क्या काम हो रहा है। तो यूएक्स का मतलब ये कि अगर आप इंजन नहीं बना पाएंगे या आप पूरी पाइप्स वगैरह या चीज़ें वगैरह वायरिंग वगैरह नहीं करेंगे, तो बाहर की एक जितनी भी खूबसूरत गाड़ी है वो चलेगी नहीं। सही है। तो यूएक्स क्या काम करता है, यूएक्स जो है वो यूजर एक्सपीरियंस को बिल्ड करता है कि भाई पहले क्या होगा, कहाँ से ऐप बनेगी, कहाँ से लॉगिन होगा, क्या क्या लॉगिन्स के अंदर वो देगा, क्या साइन अप की प्रोसीजर होगा। ये तमाम चीज़ें यूएक्स के अंदर आप क्लाइंट से मिलके सेट करते हैं, या तो एग्जिस्टिंग जो वेबसाइट्स हैं, एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं, उसको देखते हुए आप सेटअप करते हैं उस क्लाइंट का प्रोडक्ट। सही है। अच्छा, आपने पूछ, उसके बाद जब आपने पूछ लिया क्लाइंट से, अगर कोई फॉर एग्जांपल बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है जो क्लाइंट आपको समझा नहीं पा रहा वर्बली, या कोई इसकी एग्जांपल भी नहीं मौजूद है, तो आप क्या करते हैं कि पेपर लेते हैं और पेपर के ऊपर वो एलिमेंट्स ड्रॉ करके उसको ये दिखाते हैं कि भाई अच्छा, क्लाइंट यहाँ आया, क्लाइंट ने लॉगिन करके, अच्छा ये प्रोडक्ट अगर यहाँ है तो इस स्क्रीन के ऊपर क्या क्या होगा, क्या कोई फिल्टर होगा या कोई सिलेक्शन कोई चीज़ होगी, क्राइटेरिया होगा। तो आप पेपर वायर फ्रेम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बहुत इजीली आसान होता है। इतना हैवी बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप छोटे छोटे ब्लॉक्स लेके भी काम कर सकते हैं और इतना मसला नहीं है। अगर आप यहाँ देखेंगे पेपर वायर फ्रेम्स, अगर आप यहाँ लिखेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग पेपर वायर फ्रेम्स वगैरह बनाते हैं। सही, ऐसे लिखते हैं कि भाई ये है कि सर्च विद क्रिएट योर ओन अकाउंट है, स्वीडन, ये चीज़ें आनी चाहिए। तो ये बहुत छोटी छोटी होती है चीज़ें, लेकिन ये इतनी यूज़ मैं करता नहीं हूँ और इतनी यूज़ होती भी नहीं है। ये बहुत मेगा प्रोजेक्ट्स वगैरह जो होते हैं उन लोगों के लिए काम आता है कि भाई फ्रॉम द स्टार्ट ये किया जाए। तो इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, ये काम आप कर भी सकते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है। जैसे यहाँ पेपर मॉकअप्स वगैरह देखें बने हुए हैं यहाँ पे। सही है। अच्छा, जैसे लोग यहाँ बनाते हैं भाई कि यहाँ पे ये होना चाहिए, या जब ये काम हम जब करते हैं, कोई ऐसी स्क्रीन आए जो ना क्लाइंट समझा पा रहा हो ना आप समझ पा रहे हो, तो आप उसको पेपर पे वायर फ्रेम बना के दे सकते हैं। सही है। पूरी ऐप का पेपर वायर फ्रेम नहीं बनाएगा, क्योंकि मैं नहीं बनाता और उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम वायर फ्रेम्स ऑलरेडी बनाएंगे। जो लो फिडिलिटी होते हैं वो ज़्यादा काम के होते हैं, वो ज़्यादा अच्छी तरीके से गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, उसके बाद मार्केट रिसर्च करें आप। फिर आपका काम ये है कि जितनी ऐप्स बनी हुई हैं मेन शॉपिंग के ऊपर, आप उसके ऊपर रिसर्च करें, वो ऐप्स ढूंढें जो क्लाइंट से मिलती जुलती हैं। सही, जैसे कि मैंने बोनोबोस के केस में कुछ ऑनलाइन ऐप्स देखी थी, जैसे असोस की ऐप है,
बहू की ऐप है और बहुत तहाशा ऐप्स हैं। आउटफिटर ले लें, आउटफिटर पाकिस्तानी ऐप है, वो देखिए कि उनका सिस्टम कैसे चल रहा है, क्या है, कैटलॉग है उसके अंदर साइन अप हो रहा है, साइन इन हो रहा है, लोग सर्च कर रहे हैं, लोग सेव कर रहे हैं अपने आइटम्स वगैरह, क्या प्रोसीजर है उसका, किस तरह से वो तमाम प्रोसेस जा रहा है। तो वो एक ऐप आप हमेशा इंस्टॉल कर लिया करें अपने फ़ोन के अंदर, ताकि उसका जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो देख सकें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट रिसर्च का ये होता है कि क्वेश्चन आंसर का फेज और रिसर्च दोनों ही आपस में अटैच हैं। आप क्लाइंट से बात करें और इस फेज को जो है वो पूरा करें, क्वेश्चन एंड आंसर्स के थ्रू इकट्ठा करें। ये आपके पास जो है वो क्वेश्चन आंसर का फॉर्म है, और साथ ही साथ लिखते रहें कि मुझे क्लाइंट कहता है भाई मुझे ये भी समझ में आती है, मुझे ऐप ये भी है, ये भी अच्छा फीचर है। ये मिलजुल के काम होता है, सही है। इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं कि रिसर्च फेज में स्क्रीन टाइप्स क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हैं, जो मैं करता हूँ कि भाई फॉर एग्जांपल हम ऑब्वियसली बात है, एक स्प्लैश स्क्रीन होगी, ये मैं आपको डॉक्यूमेंट दूंगा, ये आप क्लाइंट से शेयर भी कर सकते हैं, इससे बात भी कर सकते हैं कि भाई स्प्लैश स्क्रीन होती है। स्प्लैश स्क्रीन जो है वो बेसिकली क्या है, जब ऐप खुलती है जब होती है तो हम एक स्प्लैश स्क्रीन इंट्रोड्यूस कराएंगे। सही है। वेलकम स्क्रीन कैसे होती हैं, ये कुछ आइडियाज़ हैं। वॉक थ्रूज क्या होते हैं कि जब पहली बार कोई ऐप खोलता है तो वो वॉक थ्रू में जाता है, वो देखता है कि भाई अच्छा, मतलब उसको ऐप चलाना सिखाते हैं या उसको फीचर्स बताए जाते हैं ऐप के क्या होते हैं। जैसे यहाँ 2 एग्जांपल्स हैं, साइन अप, लॉगिन की स्क्रीन्स हैं, सही है। उसके बाद होम और मेन्यू की स्क्रीन है। तो आप ये अपनी इंस्पिरेशन के तहत, अपनी रिसर्च के तहत क्लाइंट को जो ऐप आप बना रहे हैं उस पर आप ये रिसर्च करके दूसरी जगहों पे, दूसरी ऐप से मैं आपको शो करता हूँ कहाँ पे आपको ये पैटर्न्स मिल सकते हैं। बेसिकली पैटर्न्स कहलाते हैं। ये आप इकट्ठा कर सकते हैं और क्लाइंट को दिखा सकते हैं। जैसे प्रोडक्ट डिटेल है, कोई हमारी प्रोडक्ट खोले तो उसके पास क्या क्या ऑप्शन आ सकते हैं, प्राइसिंग है, डिस्क्रिप्शन हैं, कलर हैं, साइज हैं, फिर ऐड टू बैग है। तो डिफरेंट आप वो चीज़ें देखें। बड़ी ऐप्स के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ, बड़े ब्रांड्स का, क्योंकि उनकी ऐप्स ऑलरेडी हज़ारों करोड़ लोग यूज़ करते हैं, तो उनको पता होता है कि क्या चीज़ काम करती है और क्या चीज़ काम नहीं करती। तो अच्छा है कि आप पूरी रिसर्च शुरू से करने बैठें। आप बड़ी बड़ी ऐप्स, बड़े बड़े पैटर्न्स को इस्तेमाल करते हुए ये यूएक्स के अंदर आपकी हेल्प करते हैं। किस तरह से आप ऑलरेडी यूटिलाइज यूएक्स पैटर्न्स को यूज़ कर सकते हैं अपनी ऐप डिज़ाइन के अंदर। सही है। चेकआउट स्क्रीन है, वेरिफिकेशन स्क्रीन है, मैप की स्क्रीन्स हैं, प्रोफाइल कैसे बनती हैं स्क्रीन्स हैं, पेमेंट की स्क्रीन्स हैं, सही है, कैलेंडर की स्क्रीन्स हैं, लाइब्रेरी की स्क्रीन्स हैं। ये तमाम पैटर्न्स आपको मोबिन पे मिल सकते हैं। अगर आप mobin.com पे जाएंगे तो आपको यहाँ ये देख सकते हैं कि किस तरह से जो बड़ी बड़ी ऐप्स हैं, जब आप मोबिन पे जाएंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं, आप अपना अकाउंट बना लें। फ्री अकाउंट बनाने के बाद देख सकते हैं जो बड़ी बड़ी ऐप्स मौजूद हैं उनके पूरे स्क्रीनशॉट्स और पूरे फ्लोज मौजूद हैं। देखिए यहाँ पे ऊबर ईट्स का मौजूद है कि किस तरह से ऊबर ईट्स की ऐप बनी हुई है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो तमाम स्क्रीन्स दिख जाएंगी आपको। अगर आप देख सकते हैं कि भाई अच्छा ये हो रहा है, ऊबर की स्टार्ट हुई है, मोबाइल नंबर डाला गया, ईमेल एड्रेस पूछा गया, तो देखिए पूरा फ्लो बना हुआ है ये आपके पास, जो आपको हेल्प करता है आपकी रिसर्च के अंदर। यहाँ आएंगे, अगर आप ऊपर यहाँ पैटर्न्स पे क्लिक करेंगे तो आपको तमाम पैटर्न्स मिल जाएंगे। सही है। फिल्टर बाय पैटर्न्स पे करेंगे, देखें यहाँ खुल गए। तो यहाँ से आप रिसर्च कर सकते हैं कि भाई आर्टिकल्स एंड न्यूज़ का अगर मुझे डिज़ाइन बनाना है या वायर फ्रेम पहले बनाना है तो वो क्या क्या इंस्पिरेशन मौजूद है, उसकी क्या क्या चीज़ें मौजूद है, ये यूआई के अंदर भी काम आएगा हमारे अंदर। देख सकते हैं आपके किस तरीके से आर्टिकल्स की यहाँ पे जो है वो लोग यूटिलाइज कर रहे हैं। कोई जो है वो लिस्ट में यूटिलाइज कर रहा है, कोई जो है वो इस तरह के टैब में यूटिलाइज कर रहा है। ये बड़ी बड़ी ऐप्स हैं। इसी तरीके से आप ये देख सकते हैं कि एम्प्टी स्टेट्स हैं इसके अंदर, कि जब कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, कोई ऐसी जगह यूज़र पहुंच जाता है जहाँ उसके पास कोई डाटा ना हो, तो उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं। आइकन्स यूज़ हुए हैं। देखें इस तरीके से ये टेडी बेयर यहाँ पे हुआ हुआ है कि कुछ भी नहीं है भाई, हो रहे योर ट्रैश इज एम्प्टी। इस तरीके से होम में चले जाएं, होम स्क्रीन्स के अंदर आपको बहुत सारी जो है वो चीज़ें मिल जाएंगी जो आप दिखा सकते हैं या रिसर्च कर सकते हैं क्लाइंट को कि भाई देखिए हमारा एक ऐसा प्रोडक्ट में हमने ये भी यूटिलाइज कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। अगर देखें यहाँ फैशन की अगर हम ढूंढें तो देखिए किस तरीके से ये जैसे शॉप मैन, शॉप वुमेन का यहाँ पे आ रहा है, तो ये भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो बहुत सारे पैटर्न्स यहाँ आप ढूंढ सकते हैं और आप यूटिलाइज कर सकते हैं। कम्युनिकेशन के हैं, डाटा एंड चार्ट्स के दिखा सकते हैं आप, किसे कैसे चार्ट्स बन सकते हैं या ऑडियंस शो करनी है। तो ये सारा काम आप क्लाइंट से बात कर रहे हैं, क्लाइंट से मिलजुल के ये तय कर रहे हैं, मोबिन पे ला सकते हैं इसको। देखें ये पैटर्न्स यूज़ हो रहे हैं, ये यहाँ पे ये ऐप्स हैं, ये यूज़ कर रहे हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। तो यूएक्स का काम यही है कि यूज़र रिसर्च क्या है कि भाई यूज़र एक्सपीरियंस आप तो बनाते ही बनाते हैं, लेकिन आपको क्लाइंट को साथ लेके चलना पड़ता है। या क्लाइंट्स के दोस्त हैं या आपका दोस्त है
तो उसको साथ लेके चलना था, भाई देखो ये स्क्रीन भी है, ये काम आ सकती है इसके अंदर, या ये यूटिलाइज हो सकता है, या इसको जो है वो हम यहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं। देखिए ऐप डिज़ाइन करने से पहले, यूआई में जाने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी रिसर्च बहुत स्ट्रांग हो, आपकी जो तमाम की तमाम साइट मैप है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, मैटर करती हैं ये एक अच्छा, एक टॉप यूएक्स डिज़ाइनर बनने के लिए। और ये कोई बहुत मुश्किल नहीं है। देखें यूएक्स के अंदर हज़ारों लाखों चीज़ें हैं जो लोग आपको बोलेंगे भाई ये क्या पढ़ा दिया, यूएक्स इतना सा, ये क्या होता है। जितना ब्रदर मैं काम कर रहा हूँ 10 साल से, मैं यही प्रोसीजर फॉलो करता हूँ। और सबसे बेस्ट प्रोसीजर तो मैं नहीं कहूँगा, और भी अच्छे अच्छे हैं, लेकिन मोस्ट कारामत प्रोसीजर यही है जो मैं इस्तेमाल करता हूँ। 4 फेजेस लेके चलता हूँ जिसके अंदर तमाम यूएक्स की चीज़ें आ सकती हैं। देखिए यूएक्स यूआई डिज़ाइनर दोनों, यूआई और यूएक्स का मिक्सचर होता है। अगर आपको खाली यूएक्स डिज़ाइनर बनना है तो फिर उसकी एक अलग पूरी की पूरी जो है वो एक पूरा अलग से, मतलब उसका पूरा कोर्स आपको लेना पड़ेगा। उसके अंदर कस्टमर जर्नीज होती हैं, कस्टमर स्टोरीज होती हैं। लेकिन हम एक हाइब्रिड है। हम क्या है, हाइब्रिड है। जो हम प्रोजेक्ट्स वगैरह करते हैं क्लाइंट्स के लिए, हम उसको हेल्प आउट कर सकते हैं कि हम यूएक्स यूआई डिज़ाइनर हैं, और हम जो है इस तरीके से साइट मैप्स बना सकते हैं, वायर फ्रेम्स बना सकते हैं, हम यूज़र की रिसर्च कर सकते हैं। चीज़ें तो बहुत सारी होती है ना, लेकिन जो काम की चीज़ें होती हैं जो एक नॉर्मल क्लाइंट के साथ भी चल जाएंगी, और एक प्रोफेशनल क्लाइंट अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट आप लेते हैं, बड़ी टीम में शामिल होते हैं, उनके साथ भी चल जाएगी। हर किसी कंपनी और हर किसी प्रोडक्ट का, हर किसी कंपनी का अगर जाए, सबका यूएक्स प्रोसेस डिफरेंट होता है। किसी का भी ये नहीं है कि ये एक प्रोसेस है सब ये फॉलो करो। कुछ लोग वायर फ्रेमिंग नहीं करते, कुछ लोग पेपर प्रोटोटाइपिंग करते हैं, कुछ लोग पेपर प्रोटोटाइपिंग नहीं करते, वायर फ्रेमिंग करते हैं, कुछ लोग यूजर रिसर्च नहीं करते, वो उनके पास अपनी लाइब्रेरीज मौजूद होती हैं, समझ रहे हैं। कुछ लोग जो है वो क्वेश्चनर नहीं भेजते, वो बड़े बड़े इंटरव्यूज करते हैं क्लाइंट से। तो ये प्रोसेस जो है वो छोटे क्लाइंट से भी काम आएगा, मिडिल क्लाइंट से भी काम आएगा, साथ साथ बड़े क्लाइंट से भी काम आएगा। तो कोई क्वेश्चन हो इसके बारे में तो मुझे ज़रूर बताएं। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, जो कि है हमारा कि साइट मैप कैसे बनाते हैं।